न होकर किसी देश की पहचान कैसे बन जाता है। तो आज हम इसी मजेदार सफर पर निकल रहे हैं, ये जानने के लिए कि ये राष्ट्रीय खेल आखिर हैं क्या और ये अपने देश के बारे में हमें क्या-क्या बताते हैं। जब हम किसी देश के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? उसका झंडा, उसका नक्शा, राइट? पर क्या हो अगर मैं कहूं कि किसी देश की असली आत्मा को समझने का रास्ता उसके खेल के मैदान से होकर गुजरता है? जी हाँ, एक खेल किसी भी देश के कैरेक्टर का, उसकी पहचान का एक जबरदस्त सिंबल बन सकता है। क्योंकि देखिए, बात सीधी सी है। एक नेशनल स्पोर्ट सिर्फ एक गेम नहीं होता, बिल्कुल नहीं। ये तो उस देश के इतिहास, उसके कल्चर और उसके लोगों के जुनून का आईना होता है। ये वो धागा है जो लाखों लोगों को एक साथ जोड़ता है। जब टीम जीतती है तो सब साथ में जश्न मनाते हैं और जब हारती है तो साथ में दुखी होते हैं। तो सवाल ये उठता है कि कोई भी खेल नेशनल बनता कैसे है? इसके दो मेन तरीके हैं। पहला है डी ज्योर। ये थोड़ा फैंसी टर्म है, इसका सीधा सा मतलब है कानून के मुताबिक। मतलब जब सरकार बाकायदा कानून बनाकर किसी खेल को ऑफिशियल नेशनल स्पोर्ट घोषित करती है। और दूसरा है डी फैक्टो, मतलब असल में जब कोई खेल लोगों में इतना ज्यादा पॉपुलर हो जाता है कि सब उसे ही अपना नेशनल स्पोर्ट मानने लगते हैं, भले ही कागजों पर ऐसा लिखा ना हो। और ये जो फर्क है ना, ये बहुत जरूरी है और आगे आपको पता चलेगा कि क्यों। चलिए अब जरा दुनिया के मैदानों का चक्कर लगाते हैं और देखते हैं कि वहाँ कौन से खेल राज कर रहे हैं। हम कुछ सबसे कॉमन नेशनल स्पोर्ट्स पर नजर डालेंगे और शुरुआत करेंगे उस खेल से जिसे खेलों का अनडिस्प्यूटेड किंग कहा जाता है। और इसमें कोई सरप्राइज नहीं है कि लिस्ट में सबसे ऊपर है फुटबॉल। ब्राजील, जर्मनी, फ्रांस, इन सब देशों में फुटबॉल सिर्फ एक खेल नहीं, ये एक धर्म है, एक जुनून है। पर इस लिस्ट में जो सबसे इंटरेस्टिंग केस है वो है अर्जेंटीना का। हम सब जानते हैं कि वहां फुटबॉल को लेकर दीवानगी किस हद तक है, लेकिन उनका ऑफिशियल नेशनल स्पोर्ट पाटो है। देखा, यही वो मजेदार फर्क है डी ज्योर यानी कानूनी और डी फैक्टो यानी असल में पॉपुलर खेल के बीच। फुटबॉल के बाद नंबर आता है क्रिकेट का, वो खेल जिसका इतिहास ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो या फिर जमैका, इन देशों में क्रिकेट सिर्फ गर्मी में खेला जाने वाला एक गेम नहीं है, नहीं, ये उनके कल्चर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इसके अपने हीरो हैं, अपनी परंपराएं हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। अच्छा, तो हमने फुटबॉल और क्रिकेट जैसे ग्लोबल जायंट्स की बात तो कर ली। अब जरा उन खेलों पर फोकस करते हैं जो खास तौर पर किसी एक ही देश की मिट्टी से जुड़े हैं। ये वो खेल हैं जो आपको उस देश के बाहर शायद ही कभी देखने को मिलेंगे। इसके लिए हम चलते हैं सीधे हिमालय की खूबसूरत वादियों में, भूटान। यहाँ का नेशनल स्पोर्ट है तीरंदाजी। लेकिन रुकिए, ये वो ओलंपिक वाली तीरंदाजी नहीं है जो आप सोच रहे हैं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी और मजेदार है। देखिए, भूटान में तीरंदाजी एक कल्चरल और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। हर त्योहार का ये एक अहम हिस्सा है। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? यहाँ टीमें सिर्फ निशाना लगाने के लिए कम्पीट नहीं करती, बल्कि वो गाने गाती हैं, डांस करती हैं, ताकि सामने वाली टीम का ध्यान भटका सके। मतलब ये स्किल, ट्रेडिशन और सेलिब्रेशन का एक कमाल का मिक्सचर है। अब एक और बहुत ही दिलचस्प केस देखते हैं, कनाडा का। एक ऐसा देश जिसके पास एक नहीं बल्कि दो नेशनल स्पोर्ट्स हैं, और दोनों ही वहाँ के मौसम की तरह एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। तो कनाडा का ऑफिशियल समर नेशनल स्पोर्ट है लक्रोस और विंटर नेशनल स्पोर्ट है आइस हॉकी। ये कितना शानदार तरीका है अपनी पहचान बताने का, है ना? एक तरफ लक्रोस जिसकी जड़ें वहाँ के मूल निवासियों के इतिहास से जुड़ी हैं, और दूसरी तरफ आइस हॉकी जो कनाडा की बर्फीली सर्दियों का दूसरा नाम है। मतलब अपनी विरासत और अपने मौसम दोनों को सम्मान देना। ठीक है, तो हमने देशों और उनके खेलों की तो काफी बात कर ली। अब जरा मैदान पर चलते हैं और ये देखते हैं कि इन खेलों में आखिर एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। ये भी तो जानना जरूरी है। शुरुआत एक बड़े नंबर से करते हैं, 15। जी हाँ, 15। ये नंबर जुड़ा है रग्बी यूनियन से, एक ऐसा खेल जो मैदान पर अपनी जबरदस्त ताकत और बड़ी बड़ी टीमों के लिए जाना जाता है। और फिर आता है ये नंबर 11। ये नंबर दुनिया के 2 सबसे पॉपुलर खेलों की दिल में बसा है। गेस कर सकते हैं कौन से? बिल्कुल सही, फुटबॉल और क्रिकेट। ये टेबल देखिए, यहाँ आपको एक फटाफट ओवरव्यू मिल जाएगा। रग्बी यूनियन में 15 खिलाड़ी एक तरफ, तो फुटबॉल और क्रिकेट में 11-11। वहीं बास्केटबॉल जैसे तेज रफ्तार वाले खेलों में सिर्फ 5 और वॉलीबॉल में 6। और जाहिर है
खिलाड़ियों का ये नंबर ही हर खेल की स्ट्रैटेजी और पेस को पूरी तरह से बदल देता है। अब हम आते हैं इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी, सबसे इंटरेस्टिंग हिस्से पर, एक ऐसा ट्विस्ट जो अक्सर लोगों को हैरान कर देता है, और वो है किसी देश के ऑफिशियल नेशनल स्पोर्ट और उसके सबसे पॉपुलर स्पोर्ट के बीच का फर्क। इस बात को ध्यान से समझिए। सिर्फ इसलिए कि सरकार ने किसी खेल को नेशनल का टैग दे दिया, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि देश की गलियों में और स्टेडियमों में वही खेल सबसे ज़्यादा खेला या देखा जा रहा हो। और इसका सबसे बड़ा, सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है भारत। ऑफिशियली भारत का राष्ट्रीय खेल फील्ड हॉकी है, और क्यों ना हो, हॉकी में हमारा एक शानदार इतिहास रहा है जिसमें हमने कई ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते हैं। लेकिन आज की तारीख में भारत के दिलों पर कौन सा खेल राज करता है? बिना किसी शक के वो है क्रिकेट। क्रिकेट यहाँ सिर्फ एक खेल नहीं, एक जुनून है, एक धर्म है। ये नेशनल वीएस पॉपुलर वाली डिबेट का एकदम परफेक्ट उदाहरण है। तो हमने ग्लोबल गेम्स से लेकर अनोखे ट्रेडिशंस और खिलाड़ियों की संख्या तक सब कुछ कवर कर लिया है। अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़ते हैं और जरा भविष्य की तरफ देखते हैं। तो टेक अवे क्या है? मेन बात यह है कि खेल किसी भी देश की पहचान के पावरफुल सिंबल होते हैं। वो हमें बताते हैं कि एक देश किस चीज़ को वैल्यू देता है, चाहे वो फुटबॉल का ग्लोबल क्रेज हो, भूटान में तीरंदाजी की आध्यात्मिक परंपरा हो, या फिर भारत में क्रिकेट का मॉडर्न जुनून। और हाँ, ऑफिशियल लेबल हमेशा पूरी कहानी नहीं बताते। और मैं आपको एक आखिरी सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहता हूँ। हमारी दुनिया लगातार बदल रही है, तो क्या हमारे नेशनल स्पोर्ट्स भी बदलेंगे? सोचिए, जिस तरह भारत में क्रिकेट ने हॉकी की लोकप्रियता को पीछे छोड़ दिया, क्या कोई नया खेल उभरकर सामने आ सकता है? और ई स्पोर्ट्स के बारे में क्या ख्याल है? जिस तरह से ये दुनिया भर में पॉपुलर हो रहा है, क्या ये कभी किसी देश का ऑफिशियल या डी फैक्टो नेशनल स्पोर्ट बन सकता है? इस पर सोचिएगा ज़रूर। हमारे साथ जुड़ने के लिए